भैंस की टांग ये अपने को धमकी दे रहा है जय शाह। ये हमको कह रहा है कि भाई तुम लोग ऐसा कोई फैसला मत करो जो तुम लोग के लिए आगे, ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद हमको पेलने के चक्कर में है क्या? नहीं तो हमको करना, ये धमकी देकर क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपना ये बॉयकॉट वाला जो सिस्टम है सारा बस्ता बस्ता पैक करके दोबारा मैच खेलने आ जाएगा इंडिया से? अरे इज्जत दांव पे लगी है हमारी। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, भैंस की टांग राक्षस पाल रखे हैं इंडिया ने, हम उनको फेस करने के लिए जाएंगे? अरे मैं तो कहता हूं भाई ये इसी बहाने चलो उनसे भी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई वाह भाई वाह भाई, तालियां बजा रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहली बार गैरत की बात की है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे। बॉयकॉट तो हम किसी और रीजन से कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो भी हमारा बहाना बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा बहाना है हमारा कि हम जो है वो इंडिया के राक्षसों से डरते हैं, इसलिए हम वो भी अब ये चीज मुंह पे बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमारे पास बहाना तो है ना कि भाई इंडिया जो है वो अपना मतलब निकाल रहा है, बांग्लादेश को निकाल दे तो हम उनके साथ नहीं खेल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और पता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम जाएंगे तो सही, और हम जा रहे हैं, आज हम ट्रैवल कर जाएंगे फॉर श्रीलंका, लेकिन हम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को जो मैच है उसमें नहीं खेलना चाहते भारत से। अब भारत की तरफ से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं सामने, पर्टिकुलरली ICC को मुबैना तौर पर कोट कर करके मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि जी फलानी चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है, इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है हम जहनी तौर पर हम तैयार हैं और अपने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखते हुए ही ये फैसला किया है। चलोगे कि डर गया पाकिस्तान, भाग गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्लेयर्स डरते हैं हिंदुस्तानी प्लेयर से, वो डरते हैं कि 371 ना मार दें, वो डरते हैं कि 271 जो न्यूजीलैंड को पेला है हमारे साथ ये क्या करेंगे। अरे भाई डर भर का चक्कर है, लेकिन उसको यहां नहीं बोलना होता, यूट्यूब के ऊपर आके ये बातें नहीं की जाती। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम इंडियन से कि ये डरने का जो बात है ना इसको सीक्रेट ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये बातें मीडिया में बताई नहीं जाती। डर है अपनी जगह पर है, शाहीन शाह अफरीदी को डर है, सबको है, लेकिन इस टाइम पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेकर आओ, हम ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, आईसीसी का जो रवैया रहा है बांग्लादेश के साथ, तो उसको लेकर इग्नाइट यहीं से हुआ है ज्यादा मामला। और पाकिस्तान ने कहा कि बताना चाहिए आईसीसी को कि भाई आप वन साइडेड नहीं इस तरह फैसले कर सकते भारत के हक में। क्या भारत ने आपको कहा कि बांग्लादेश को निकाल दे तो आपने निकाल दिया? ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई है बांग्लादेश के लिए, दिस विल गो डाउन। जी बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट ने। शुएब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या एक ऐसा मौका जब इंडिया अपनी गुंडागर्दी की इंतहा पे पहुंचा हुआ था और उसने बांग्लादेश को वो प्ली लेने पे जो इंडिया खुद पाकिस्तान के खिलाफ लेता रहा है कि जी पाकिस्तान में हम सेफ फील नहीं करते, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश ने भी, अगर उनके खिलाड़ियों का वहां खतरा था और जो आईसीसी का चार्टर कहता है, आईसीसी के चार्टर के तहत बांग्लादेश ने अपने कंसर्न का इजहार किया, बजाय इसके कि उनको वेलकम किया जाता, उनके कंसर्न्स को सुन के उनको रिस्पेक्ट दी जाती, आपने गुंडागर्दी पे उतर आए। तो उस गुंडागर्दी के बाद किसी को तो खड़ा होना था। तो पाकिस्तान ने, मैं कह सकता हूँ कि मौके का सही फायदा उठाया, कहते हैं मौके पे चौका मारा। हाँ। मौके पे चौका मारा है कि उन्होंने बाइकाट भी नहीं किया और फिर ये ऐलान कर दिया कि ठीक है आप गुंडागर्दी करें, आप जो है वो उजारादारी अपनी कायम रखें, हम खेलेंगे पर रास्ते नहीं खेलेंगे। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये सिर्फ बांग्लादेश के जख्मों पे जो है वो मरहम का काम कर रहे हैं और बांग्लादेश को वहां पे जो है वो चूना लगा रहे हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ये हजारों साल से फलस्तीन के साथ है, वैसे ही ये बांग्लादेश के साथ है, समझ रहे हो ना। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वाह भाई हमारी सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि अब जो है हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। ओ भाई कौन सी तुम्हारी इतनी बड़ी टीम है कि तुम भारत के साथ नहीं खेलोगे तो भारत हार जाएगी या ये टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, ये आईसीसी तुम्हारे हाथ पांव चूमेगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम लोगों में थोड़ी बहुत भी गैरत है तो भाई अपनी बातों पे खड़े रहना और ये मत बोलना कि भाई चलो जो हमने कहा था वो कहा गुजरा गुजर गया, अब हम भारत के साथ खेलेंगे। और भाई भारत ने T20 को T10 बना दिया है। क्या बना दिया? T10 बना दिया। अभी आपने देखा कि 1-2 दिन पहले जो टारगेट था वो 10 ओवर में चेस कर दिया भारत की टीम ने। अब पाकिस्तान बोल रहा है हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया पाकिस्तान के अंदर, अब हम भारत से नहीं खेलेंगे। इनको लग रहा है ये बड़े जो है वो क्या टीज मार खान बन गए, ये वर्ल्ड कप में आके पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने वाले असल बात यह है कि ये जो लैला है ये बड़ी नखरे दिखाती है हर इवेंट से पहले, लेकिन होता यह है कि लैला की टुकाई सबसे पहले होती है जब भी इवेंट स्टार्ट होता है। लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं, $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा। तो आज जो अब इतलात आ रही है कि
आईसीसी की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये सारे मामला रखे जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आसान सूरत साहब के पास कि वेन्यू पे मत जाए, रेवेन्यू पे जाए, क्योंकि आप हाइब्रिड मॉडल पे गए तो रेवेन्यू की बात है तो इतना कम पैसा मिलता है, 34 मिलियन मिलता है पाकिस्तान को 5 साल का। पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। इंडिया क्या कहता था, ए पाकिस्तानियों कौन हो तुम? आज हम कहते हैं हम बेकारी बोर्ड है। ओ पैन के टगो, क्या फैसला कर लिया है कि इंडिया के साथ ही नहीं खेलना, अब्बू से नहीं खेलना। रात को इंडिया की अंडर 19 टीम ने खेला और अब जो है वो हमें डर लगता है, नहीं जी हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ। रात को मैंने देखा कि आईसीसी ने जिंदगी में पहली दफा छुट्टी वाले दिन भी रिप्लाई कर दिया। ठीक हो गया यार, ये जो हम चौधरी बने बैठे हुए हैं ना, ठीक है, हमारे पास ना आटा है ना दाल है ना चीनी है, ये सिर्फ ना हम बेकारी बोर्ड है, हम चौधरी बन के बैठ गए हैं। आपको हकीकत बता रहा हूं, चौधरी वो वाला चौधरी जिसको घर में दूसरी दफा भाई घर वाले सालन भी कोई नहीं देते। वो कहते ने पहला अपना जो है आईडी कार्ड वहाओ, राशन कार्ड वहाओ, फिर तुहानू दूजी वाली सालन मिलना है। तुसी कौन हो? आन के टको तुम कौन हो? अब ऑफिशियली तौर के ऊपर आईसीसी ने रिप्लाई कर दिया है जब पाकिस्तान ने बोला। अब अंदाजा लगाएं आप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो है वो ट्वीट किया, पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट ने, लेकिन तब तक आईसीसी को मेल नहीं थी की। अब उसी टाइम घंटे डेढ़ बाद आईसीसी का रिप्लाई आ गया छुट्टी वाले दिन। और भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच है ना, जो मैच है, ब्रॉडकास्टर को इससे बड़ा फायदा होता है। तमाम बोर्ड मीटिंग इमरजेंसी तौर के ऊपर मुझे लगता है बुलाई जा रही है और वो बुलाई भी जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हाथ जोड़े जाएंगे, खुदा के वास्ते ये टोपी ड्रामे ना करो, वरना होगा क्या। रात को जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें थोड़े नरम अल्फाज भी थे और कुछ सख्त अल्फाज भी थे कि ये टोपी ड्रामे को बंद कर दो बराए मेहरबानी, क्योंकि आप टूर्नामेंट के इस स्टेज के ऊपर आके ये जो है वो छनकना नहीं बजा सकते, वरना हम आपका घंटा बजा देंगे। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर दे।